हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चावल के आटे से बना एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चना दाल चाहिए। उसे हमने भिगा कर रख लिया है। धनिया, मिर्च, लहसुन, इन सभी को हम दरदरा पीस लेंगे। हमने इसे सिलबट्टे पर पीसा है, आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। इसे दरदरा ही रखें। अब हम चावल के आटा जो लिए हैं उसमें हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालें, स्वादानुसार। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूँथ लेंगे। इसे अच्छी तरह गूँथेंगे। इसे गूँथने के लिए हम नॉर्मल वाटर का यूज़ करेंगे, सादे पानी का यूज़ करेंगे इसे गूँथने के लिए। इसे अच्छे से गूँथना है, थोड़ा थोड़ा पानी लेके। जैसा वीडियो में दिखाया है वैसे ही आप भी गूँथ लें। देखिए, हमारा आटा लगभग गूँथ ही गया है। इसे अच्छे से गूँथना है। जितना अच्छा गूँथेंगे उतना अच्छा बनेगा, हमारी रेसिपी उतनी अच्छी बनेगी। यह न ज़्यादा सॉफ्ट है न ज़्यादा हार्ड है, मीडियम ही से गूँथ लेंगे। आप भी ऐसे ही गूँथ लें। जिससे हाथ ऐसे गोभा जाए, इससे ये हाथ है गोभा जाए कि आपके पास सामना है रे, हाथ है गोभा जाए ये रे। हो अब इसको थोड़ा देर के लिए ढक के रख देते हैं। अब उसको करते हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। अब जो हमने चना दाल का पेस्ट बनाया था उसमें हम स्वादानुसार नमक डाल लेंगे और उसे मिला लेंगे अच्छी तरह। इसमें चना दाल, धनिया पत्ती, मिर्च और लहसुन, इन सभी को अच्छी मिक्सी में दरदरा पीस लें। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आटे की छोटी छोटी लोइयां लेंगे। आटे की छोटी छोटी लोइयां लेंगे और इसे इस तरह बनाएंगे। ऐसे ही आप गोल गोल बनाइएगा जैसे वीडियो में दिखा रहा है। अब इसमें थोड़ा सा भरावन के लिए जो सामान है उसे भरेंगे। देखिए, ऐसे ही बनाना आप भी। ऐसे ही बनाना आप भी।
फिर इसे गोल गोल बनाना। ऐसे ही सभी को आप बना लेना। हम ज़्यादा बना रहे हैं इसीलिए हमने ज़्यादा मटेरियल लिया है। आप जितना बनाएंगे उसके हिसाब से उतना मटेरियल लीजिएगा। ऐसे ही बनाना आप भी। इस डिश का हमने कोई नाम नहीं रखा है। आप कमेंट करके बताइएगा कि इस डिश का नाम क्या होना चाहिए। को बना लिया है। अब इसके बाद हम इसे कैसे बनाते हैं आप देखिए आगे। इसके लिए हम तिल लेंगे, तिल थोड़ा सा। अब कढ़ाई में तेल डालेंगे 1 चम्मच। इसमें ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं होती है, आप जितना भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, इससे कम भी ले सकते हैं। अब तेल गर्म होने पर इसमें हम तिल डालेंगे। तेल गर्म हो गया, इसमें हमने तिल डाला है। अब इसमें सूखी लाल मिर्च डालेंगे। इसे ऐसे ही तोड़ के डालें तो इसका स्वाद आएगा। थोड़ा कड़कने देंगे इसे। अब इसमें हम पानी 1 गिलास पानी लेंगे, इसमें डालेंगे। ऐसे ही डालना आप भी और ढक देना। यह सादा पानी है, 1 गिलास पानी है। ऐसे ही आप भी डालना। फिर अब इसे थोड़ा उबलने देंगे हल्का सा।
रात का समय था, लाइट थोड़ा, इसलिए लाइट की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा दिख रहा है। अब इसमें हल्का उबाल आ रहा है। अब इसमें हमने जो बॉल्स बनाए हैं उसे डालेंगे। ऐसे ही डालना आप भी। हमने बहुत सारा बनाया है, आप थोड़ा बना के देखें, 1-2। अब इसे ढक देंगे। इसे 15 मिनट तक पकाएंगे ढक्कन ढककर। 15 मिनट बाद इसे खोलेंगे। 10 से 15 मिनट। देखिए इतना पानी इसमें बचा हुआ है अभी भी। इसे खोना नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएगा। यह अभी और पकेगा। जब पानी बिल्कुल कम हो जाएगा तब ये पूरा पक के तैयार हो जाएगा। इसने बनाहू है, इसमें ज़्यादा तेल यूज़ नहीं होता, इसने इसलिए बनाहू तो वो यह ज़्यादा नुकसान भी नहीं करता। और मिठाई ना तो बताहू मला, ठीक है। यह बनने के बाद बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट लगता है। जब तक के पानी उड़ जाए ना तब यह भाप में यह एक विशेष स्वाद लिए रहता है। थोड़ी देर और ढककर इसे पका लेते हैं। इसे आप ढककर ही पकाना तो अच्छे से पकेगा। देखिए अब पानी बिल्कुल कम हो गया है, मतलब ये पक गया है। अब ये बनकर तैयार है खाने के लिए। आप भी इसे बनाएं और खाएं और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा और कैसा बना। चम्मच चलाने से यह टूट जाता है, इसलिए बनने के बाद इसे सीधा प्लेट में निकालें और सर्व करें। इसे टमाटर की चटनी के साथ या आप जिस भी चटनी के साथ खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। इसके अंदर भरा हुआ मसाला अपना अलग ही स्वाद देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।